दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। यदि आप सरकारी कर्मचारी स्टाफ हैं और अपने ऑफिस में डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर टांगते हैं, तो क्या यह अपराध है? क्या आपके खिलाफ साजिश हो सकती है? आपके ऊपर एक्शन हो सकता है? आप सस्पेंड या टर्मिनेट किए जा सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, B.R. अम्बेडकर, संविधान के निर्माता। मामला कुछ ऐसा ही है कि हमारे जानने में आया है कि एक GST, भारत सरकार का डिपार्टमेंट है, कस्टम एक्साइज का, एक इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर ने अपने दफ्तर में डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लगाई, उस पर किसी ने स्याही फेंक दी, कंप्लेन FIR दर्ज कराया गया, लेकिन बाद में पता लगा कि जो इंस्पेक्टर थे जिन्होंने शिकायत की वही टर्मिनेट हो गए। क्या है मामला, पूरा ये समझने की कोशिश करेंगे और कमिश्नर कौन है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तब तक पूरा वीडियो देखिए और जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनके पास और PM के ऑफिस में ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। पहले मामले की पड़ताल करेंगे। हमारे साथ संजय साहब जुड़े हुए हैं। संजय साहब जो GST डिपार्टमेंट का SC/ST कर्मचारी का जो एसोसिएशन है उसके महासचिव है, राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो इनसे पूरे मामले की पड़ताल करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह मामला क्या है। स्वागत है संजय साहब। जब सर जय भीम। स्वागत है डॉक्टर अंबेडकर नामा में हमें स्थान देने के लिए। मामला यह है सर कि हमारे यहाँ जो एक GST में जो इंस्पेक्टर है, उन्होंने ज्वाइन किया था भिवंडी में। उन्होंने पहले दिल्ली में एज ए इंस्पेक्टर थे। वो दिल्ली से छोड़ने के बाद, दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर रहने के बाद, उन्होंने SSC क्वालिफिकेशन होने के बाद उन्होंने दिल्ली में भिवंडी कमिश्नरेट में ज्वाइन किया। और भिवंडी कमिश्नरेट में ज्वाइन करने के बाद उन्होंने अपना जो केबिन है, केबिन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लगाया। तो जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लगाने की वजह से कुछ लोग हैं जो जातिवादी मानसिकता के, उन्हें थोड़ा परेशानी हुआ। तो वो जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो फोटो है उसके ऊपर शाही फेंकी गई। तो वो जो शाही फेंकने का जो कंप्लेंट है, वो हमारे जो इंस्पेक्टर है वहाँ के, तो उन्होंने उसका कंप्लेंट जो है वो डिपार्टमेंट के अधिकारियों को किया कि भाई इसका जांच किया जाए करके। उसके बाद उन्होंने FIR भी फाइल किया। और चूंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन्होंने अपने स्तर पर इस मामले को उठाने का कोशिश किया। उन्होंने दिल्ली पुलिस के DCP से भी मुलाकात की और उन्होंने कहा कि जिन्होंने भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो फोटो था उसके ऊपर जो शाही फेंकी है, तो उसका जांच होना चाहिए और जो वाकई जो दोषी है वह दंडित होना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने SC कमीशन में भी कंप्लेंट किया और लगातार वहां उसके लिए प्रयत्नशील थे कि जो दोषी है इस मामले में, जिन्होंने बाबा साहब को अपमानित किया है, तो वहां जिन्होंने भी बाबा साहब को अपमानित किया है उन्हें कहीं भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो वहां जिस दिन यह घटना हुई उस दिन से वह सतत उस मामले को लेकर उठा रहे हैं और उन्होंने अलग अलग संगठनों से भी बातचीत की है। उन्होंने शेड्यूल कास्ट कमीशन को भी लिखा, उन्होंने मुंबई पुलिस को भी किया। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि अभी तक भी इस मामले में किसी को भी दंडित नहीं किया गया है। और इसके विपरीत जो हमारे जो इंस्पेक्टर है उसको बिना किसी जांच के ना ही कोई मेमो दिया, ना ही कोई चार्जशीट दिया, ना ही कोई इंक्वायरी किया और ना ही कोई ऐसा कारण है कि जो कि कोई करप्शन किया हो या कोई अपराध किया हो, सीधा उसे बिना किसी कारण बताए टर्मिनेट कर दिया। तो यहाँ तो अगर देखा जाए तो यह बहुत ही बड़ा अपने आप में एक बहुत ही बड़ा ये ना संविधान का मिलना है कि भाई नेचुरल जस्टिस तो किसी को भी मिलना चाहिए। बिना नेचुरल के जस्टिस के अगर उसको ये किया जाता है तो यह बहुत ही अवहेलना है। यह पूरा मामला है और इस पूरे मामले को हमने SC कमीशन को भी लिखा है चिट्ठी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम को भी लिखा है, CBSE को भी, और उसके बाद हमने पार्लियामेंट्री कमेटी में भी यहाँ उठाया।
लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि अभी तक भी कोई इसके ऊपर कार्यवाही नहीं हुई है और ना ही उसके ऑब्जेक्ट के वापस लिया गया है। तो ये और बताइए हम कि जो टर्मिनेशन हुआ है अधिकारी का, जो इंस्पेक्टर है, वो हाँ, टर्मिनेशन के पीछे कोई लॉजिक, कोई कारण बताया गया क्यों टर्मिनेट किया गया? प्रोफेशन पे था नहीं क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई 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 लॉजिक नहीं दिए गए उसमें टर्मिनेशन का, और कोई कुछ भी नहीं है। यानी सिर्फ उसका जो ऑर्डर है उसमें कोई भी कारण नहीं बताते हुए यह लिखा गया है कि उन्हें टर्मिनेट किया जाता है। और कमिश्नर कौन है वहां पे? कमिश्नर सुमित कुमार। सुमित कुमार का IRS हैं? हाँ, IRS है। किस बैच के हैं? यहाँ तो देखना पड़ेगा थोड़ा मुझे। अच्छा, तो कमिश्नर ने टर्मिनेट कर दिया बगैर किसी कारण बताए। तो जो हाँ, SC कमीशन में आपने शिकायत दर्ज कराई है, आप ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपने शिकायत दर्ज कराई है? या हमने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी शिकायत दर्ज की है इसमें। तो SC कमीशन से कोई एक्शन, कोई रिपोर्ट? अभी उन्होंने रिपोर्ट तो मांगी है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है उसके ऊपर। नहीं, जो डिपार्टमेंट। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर को जिसने स्याही फेंका, अपमानित किया, तो हाँ। उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है? FIR तो वो जो आइडेंटिफाइड नहीं करना है, यानी किसने किया है, यह उनको आइडेंटिफाइड करना है जांच करके कि कौन किसने किया है। अच्छा, अभी जांच नहीं हुई है? हाँ, जांच संजय जारी है साहब, अभी सर। एक तो आपका अपना शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन हुआ, SC ST वेलफेयर एसोसिएशन, जिसके आप राष्ट्रीय महासचिव हैं। सर। आपने ये कहा कि बहुत सारे संगठनों से बातचीत की, सर। कर्मचारियों के बहुत सारे संगठन हैं। सर। हाँ। और बड़े बड़े संगठन हैं जो देश बदलने का दावा करते रहते हैं। हम्म, यस। तो क्या उनकी तरफ से अपने कर्मचारी बंधु को बचाने के लिए कोई आया? कर्मचारी अभी चालू है सर, प्रयत्न चालू है अभी। कुछ हमारे जो साथी है उन लोगों से भी बातचीत चालू है, और काफी संगठन सहयोग भी कर रहे हैं इस मामले में, और उम्मीद है कि जल्दी हम लोग कुछ इसमें सफलता प्राप्त करेंगे। जी, मैं इसलिए ये बात सवाल पूछ रहा हूँ कि कांशीराम जी ने एक संगठन बनाया था, बाम से, यस। कर्मचारियों का सबसे बड़ा संगठन। हाँ। बाम से कई टुकड़ों में बढ़ चुका है, और वो देश यस। बदलने का दावा भी कर रहा है, कुछ लोग पॉलिटिकल पार्टी भी बना दिए हैं। हम्म, हाँ। तो क्या उनको आपने अप्रोच किया कि कर्मचारियों का संगठन है? तो बाम सेवक एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत टुकड़े हैं मतलब उसके, लेकिन क्या हाँ। आपने? जी। मैंने तो प्रत्यक्ष अभी उनसे कोई संपर्क में नहीं हूँ, बामसेफ के जो संगठन है उनसे, है ना। आपके तो जो इंस्पेक्टर, जी, इंस्पेक्टर जो है हमारे वो मुंबई में है, वो हो सकता है कुछ संगठनों से संपर्क में हो। मैंने हम्म, ऐसा निजी तौर पे मेरा ऐसा कोई अभी संपर्क नहीं हुआ है। चलिए, तो अभी एक्शन नहीं हुआ है, कोई एक्शन नहीं हुआ, उल्टा जो बाबा साहब की तस्वीर लगाई उसी पे एक्शन हो गया है, टर्मिनेट किया हाँ, गया। बाबा साहब की जिन्होंने तस्वीर लगाई उसी को टर्मिनेट कर दिया गया है। यह बहुत ही जी, है ना दुर्भाग्यपूर्ण है। जी। चलिए संजय साहब, इस पे लगातार अपडेट मुझे दीजिएगा। और दोस्तों, ये केस देखिए, बाबा साहब ने संविधान बनाया, सरकारें, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति सब बाबा साहब का नाम लेते हैं, लेकिन एक इंस्पेक्टर लेवल का ऑफिसर अपने केबिन में बाबा साहब की तस्वीर लगाता है। कुछ लोग स्याही फेंक देते हैं, अपमानित करते हैं। वो इंस्पेक्टर शिकायत करता है, लेकिन उल्टा कार्रवाई इंस्पेक्टर पे है, ऐसा बता रहे हैं थुल साहब, संजय थुल साहब। ये इंस्पेक्टर को ही टर्मिनेट कर दिया है कमिश्नर, नाम है उनका सुमित। हम्म, बिना किसी कारण बताए, बगैर किसी शो कॉज के, बगैर किसी नोटिस के, कमिश्नर, आखिर ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है एक कमिश्नर लेवल के ऑफिसर को कि वो सीधा टर्मिनेट कर देता है? दूसरी बात, बाम से के दो गुट जो हैं, दो पॉलिटिकल पार्टी भी बना है, बड़े बड़े लंबे चौड़े भाषण देते हैं। बाम से कर्मचारियों का संगठन है, जाकर उनको अपने पहले कर्मचारी के हितों को पहले बचाना चाहिए, समझाना चाहिए और लड़ना चाहिए सड़क पर। बाद में देश में बाद में क्रांति कर देंगे। इसलिए समझना जरूरी है
ट्रेड यूनियन में डूटा में हूँ, डूटा का मेंबर हूँ मैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन। तो कोई भी समस्या अगर आए तो मेरा पहला फर्ज है कि डूटा मेरे लिए लड़े। तो जो कर्मचारियों का संगठन है उसको जरूर आगे आना चाहिए। अंबेडकर नामा उस इंस्पेक्टर के साथ है जिसके साथ अन्याय हुआ है, टर्मिनेट किया गया है। लेकिन कर्मचारी के संगठन को सिर्फ चंदा लेके भाषण देना और देश में क्रांति करना छोड़ के पहले कर्मचारी पहले बचा लीजिए, अपनी सरकारी नौकरी बचा लीजिए, अपने बच्चों की नौकरी बचा लीजिए। कि भविष्य में जो निजीकरण हो रहा है, कर्मचारी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आपके बच्चे ऑफिस जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये भी बड़ा मुश्किल का काम है। तो इसलिए ये अपील है मेरी सभी, मैं तो बार बार कहता हूँ सारे वाम सेवियन जितने संगठन है एक मंच पे आना चाहिए, लेकिन किसी स्वार्थ की वजह से लोग नहीं आ पाते हैं। तो पूरा जो है ये वीडियो सुनिए, शेयर कीजिए और इस इंस्पेक्टर को न्याय दिलवाइए। और ये एससी कमीशन चेयरमैन को तो मैं भेज ही दूंगा, बाकी लोगों के पास भी आप पहुंचाइए। शुक्रिया संजय साहब, और जो भी अपडेट होगा जरूर मुझे बताएंगे। जरूर सर, धन्यवाद। आपने हमें शुक्रिया। अवसर दिया डॉक्टर अम्बेडकर नामा में और ये महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया है। तो मैं अम्बेडकर नामा का भी और खासकर आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और ऐसा ही आपके साथ सहयोग बना रहे और हम लोग इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे, इसी कामना के साथ। जय भीम, धन्यवाद। शुक्रिया। चलिए मुंबई आता हूँ तो मिलता हूँ आपसे। जरूर जरूर सर, थैंक यू। ओके, शुक्रिया।